Hello friends, welcome you all in the Civil Engineering Mixed Subject Series। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नए सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपको MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, असिस्टेंट इंजीनियरिंग स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपके बिहार है, UPPSC, MPPSC, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, सभी स्टेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। राजस्थान PSC ये जो स्टेट एग्ज़ाम्स कराते हैं, SSC जो एग्ज़ाम कराती है, जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होता है, हर साल एग्ज़ाम होता है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। सो गाइस, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें आगे की वीडियोस के लिए, और हमारे और पूरे फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन के नाम से प्ले लिस्ट तैयार की गई है, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ गाइज़ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सो गाइज़, हमारे साथ बने रहिए, एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बॉक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं। सीमेंट से टॉपिक उठाया हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल का ये क्वेश्चन है आपका। बिल्डिंग मटेरियल से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सीमेंट से क्वेश्चन बहुत आता है SSC एग्ज़ाम्स में। मैंने देखा है, पुराने पेपर्स को एनालिसिस किया है, 20 ईयर्स के पेपर्स को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट एग्ज़ाम्स में UPPSC का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है। MPPSC है, राजस्थान PSC है, यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, मतलब हर साल। उत्तराखंड PSC है, झारखंड PSC है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी में आपके लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। बॉक्स कंपाउंड में बात करूँ तो ये आपके 4 टाइप के बॉक्स कंपाउंड होते हैं, जिसको बोलते हैं एलाइट C3S, फिलाइट C2S, सिलाइट C3A और फिलाइट C4AF। इसमें आपको बॉक्स कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। T इक्वल्स टू यहाँ पे याद रखिएगा 2πx/A। ये आपका एस्केलेशन है, x डिस्टेंस है, T आपका टाइम पीरियड है। W आपका ओमेगा जो रहता है, ओमेगा 2π/T रहता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है एक्चुअली ओमेगा। ओके। Coefficient of friction mu is the ratio of limiting friction to the normal reaction, limiting friction to the normal reaction। mu इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, F/N, F इक्वल्स टू म्यू इंटू N। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। आपका मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D.Alembert प्रिंसिपल्स कितनी बार पूछा गया है स्टूडेंट, UPPSC एग्ज़ाम्स में कितनी बार आया है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आया हुआ है, कितनी बार एग्ज़ाम आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। इट इज़ यूज फॉर एनालाइजिंग द डायनेमिक प्रॉब्लम्स विच रिड्यूस इनटू स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। Lami's equations are applicable for thick cylinder. It is used to find the thickness of the thick cylinder. T equals to di/2 sigma t plus pi/sigma t minus pi minus k 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। जिस स्टूडेंट्स ने इस नोट्स को पढ़ लिया उसका 100% एग्ज़ाम निकलेगा, 100% प्रॉबिलिटी है निकलने की। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखें और सभी वीडियोस को देखें, अपने अंदर जोश लाएं, स्टेबिलिटी रखें अपने अंदर, एक बैठने की एक क्षमता रखें, आप कंटिन्यूअस ट्राई करें तो आपका 100% एग्ज़ाम निकलेगा। DI इक्वल्स टू इंटरनल डाया, सिग्मा T अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस, PI internal pressure in the thick cylinder। It is based on the maximum principal stress theory of failure, as this theory is more suitable for brittle material like cast iron or cast steel। So guys, ध्यान से देखते जाएं, ध्यान से पढ़ते जाएं, वीडियो को बार बार देखें। Lateral strain, mu equals to lateral strain, linear or longitudinal strain। mu equals to lateral strain divided by linear or longitudinal strain। in part
individual activities follows beta distribution, whereas whole project duration follows normal distribution. स्टूडेंट्स, हम कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं आपको. कंटेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर 1 का मटेरियल है. आपको कोई रिवीजन होगा, आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी. इतनी सारी बुक्स हैं, 15-20 सब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े सिलेबस है आपका, उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको. डायरेक्टली आप कोई रिवीजन करें. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से जो बन रहे हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके. सो गाइस, यहाँ पर ध्यान से पढ़ते जाइएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आगे देखो, यहाँ पर टॉर्सन इक्वेशन की यहाँ बात कर रहे हैं. टॉर्सन इक्वेशन है यहाँ पर. टॉर्सन इक्वेशन में आपको पूछा जाता है टी अपॉन जे बराबर टॉ अपॉन आर बराबर जी थीटा अपॉन में एल. जे इक्वल्स टू आपका पोलर मॉडल्स होता है. जे इक्वल्स टू पाई डी 4 अपॉन में 32. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में. टी अपॉन जे बराबर टॉ अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन में एल. थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी की पावर 4 थीटा 2 डिवाइड बाई थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2 का की पावर 4. कॉन्क्रीट ग्रेड ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट ग्रेड. ऑर्डिनरी में M10 M15 M20 3 ग्रेड्स होते हैं. स्टैंडर्ड में M25 M60 8 ग्रेड होते हैं. हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट ग्रेड में ग्रेटर देन M60 होता है आपका. डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ द सिम्पली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड. दिस इज द फॉर्मूला इंपॉर्टेंट. WL अपॉन में 48 EI. इट सिम्पली सपोर्टेड बीम के लिए, जो सिम्पली सपोर्टेड बीम होता है, इसके में जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो आती है आपकी WL अपॉन में 48 EI. मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आपका जो रहता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट के अंदर रहता है. मिनिमम मैक्सिमम के लिए प्लस लेते हैं, मिनिमम के लिए माइनस लेते हैं. याद रखिएगा. व्हेन फॉर एंड इज फिक्स, देखो यहाँ पर कंडीशंस दे रखी है. फॉर एंड फिक्स के लिए यहाँ पर कंडीशन है, डायग्राम आपको बना रखा है, इसकी स्टेपनेस की वैल्यूज़ होती हैं एस इक्वल्स टू 4 EI अपॉन में. यदि ऐसा डायग्राम आपको दे रखा है, फॉर एंड फिक्स की यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा स्टेपनेस का फॉर्मूला जो होता है 4 EI अपॉन में L होता है. व्हेन फॉर एंड इज पिंड होता है तो 3 EI अपॉन में L होता है. इस तरीके से रहता है, फिक्स्ड रहता है. फॉर एंड गाइडेड रोलर रहता है आपका, इस तरीके रहता है, तो EI अपॉन में L होता है, EI अपॉन में L होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट की 4C अपॉन में गामा अंडर रूट के ए. सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जियो टेक्निकल से यहाँ पर पूछा गया है. एक्टिव कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एट एक्टिव प्रेशर के लिए यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1 माइनस साइन फाई अपॉन में 1 प्लस के साइन फाई. और उसके लिए जो आप पैसिव की बात करते हो तो 1 प्लस के साइन फाई हो जाता है वहाँ पर, यहाँ पर 1 माइनस के साइन फाई हो जाता है. के पी की बात करेंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा इसका. एज पर IS कोड, रिवेट्स अंडर कंबाइंड स्ट्रेसेस मस्ट बी सब्जेक्टेड टू अ लिमिट एज. ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. टॉ अपन भी टॉ वी एफ प्लस की सिग्मा टी अपॉन टी सिग्मा टी एफ इज लेस देन इक्वल्स टू 1.4. नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, एज पर IS 800-2007 a bolt required to resist both design shear force, design tensile force TV at the same time. ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव में कितनी बार पूछा गया है, UPPSC के एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आ जाता है एग्जाम में. के नॉट एट रेस्ट के लिए रहता है, एक्चुअली ये एट रेस्ट के लिए रहता है. एक्टिव पैसिव प्रेशर पढ़ते हैं हम लोग, जो अर्थ प्रेशर थ्योरीज पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है. म्यू अपॉन में 1 माइनस की म्यू
कि ये आपका 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव में अभी बता रहा था ना के पी इक्वल्स टू 1 प्लस साइन फाइव अपन में 1 माइनस के साइन फाइव। फाइव आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन फॉर सॉइल के लिए होता है। सीपीएच वेलोसिटी कैन बी रिटन एज के आई होता है वी इक्वल्स टू वी आपका सीपेज वेलोसिटी होता है, के पी आपका कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन होता है, आई इक्वल्स टू आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। कोहेसिव सॉइल की यहाँ बात करते हैं। कोहेसिव सॉइल और क्ले एस एफ अपॉन में एस पी इक्वल्स टू वी एफ अपॉन में बी पी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। एस एफ अपॉन में एस पी बराबर में वी एफ अपॉन में बी पी। इन ट्राइक्सियल टेस्ट की यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला रहता है ट्राइक्सियल टेस्ट के लिए सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिग्मा 1 को यहाँ पर बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 को माइनर, सिग्मा 3 बार को आप बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर, सिग्मा डी को बोलते हैं डेविएटेड स्ट्रेस। सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 प्लस के सिग्मा डी, ये फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट। इंक्लाइनेशन ऑफ फेल्योर प्लेन और मेजर प्रिंसिपल प्लेन 45 प्लस के 5/2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। द अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ अ फाइल पी यू इक्वल्स टू क्यू यू वी ए बी प्लस एफ एस अपॉन में ए एस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन केस क्यू यू वी इक्वल्स टू सी यू वी एन सी एफ एस इक्वल्स टू अल्फा सी यू, ये आया हुआ है क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन से सारे। अल्फा को बोलते हैं अपन लोग एडिशन फैक्टर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन फाउंडेशन, मशीन फाउंडेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक है। WN जो रेडियन रहता है एंगुलर वेलोसिटी होती है, CU अपॉन में A अपॉन में M, ये आपका बेस एरिया है, AM आपका मास है, CU कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक यूनिफॉर्म कंप्रेशन होता है, फ्रीक्वेंसी एंड हर्ट्ज में रहता है, WN अपॉन में 2 पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये आपका कोर्स से क्वेश्चन पूछा गया, RCC का क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट शियर फोर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंट शियर फोर्स आपका रहता है VU आपका शियर फोर्स की वैल्यू होती है, लोड बोलते हैं इसको हम लोग, 1.6 इंटू TU आपका टॉर्सन होता है, VB आपका विड्थ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका VU इक्विवेलेंट शियर बोलते हैं, VU को शियर बोलते हैं, T आपका टॉर्सन मूवमेंट होता है, B आपका विड्थ ऑफ द बीम होता है। स्टूडेंट यूपीपीएससी, MPPSC, राजस्थान PSC, ये सारे जो स्टेट एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके सभी के लिए बहुत ही रामबाण सीरीज है आपकी। रामबाण क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन सटीक पूछे जाते हैं, एकदम आप इसको पढ़ लेते हो तो 100% आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट तो ज़रूर लिखें आप लोग, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। स्टूडेंट आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, नोट्स आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा आपको, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कर दें, जिससे आगे के वीडियोस आपको मिल पाएँ, आगे के वीडियोस आपको टाइमली मिल पाएँ, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रख पाएँ स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही, हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।